हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हमारे सामने एक सवाल है, धूर कट्ठा बीघा धुर की फुर्की क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, और आपको बारीकी के साथ सभी चीज़ों को सीखना है इस वीडियो में, ठीक है। जहाँ तक संभव होगा हम एकदम बारीकी के साथ सिखाने का प्रयास करेंगे, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप बारीकी से इस वीडियो को देखें और हाथ में जो है पेन रखें, सामने कॉपी रखें और नोट्स वगैरह भी बनाते चलें, ताकि बाद में रिवीजन वगैरह करने में दिक्कतें ना हो। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक सही ढंग से सीखेंगे नहीं, ये तो फिक्स है, ठीक है। लिखना भी ज़रूरी है, केवल वीडियो देखने से आप 100%, 90%, 80% हर चीज़ों को कवर कर लेंगे, ये संभव नहीं है। इसीलिए संभव बनाना है तो कॉपी पेन रखना होगा और साथ में लिखते चलना है, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप में निखार आएगी। क्लियर। चलिए, धूर कट्ठा बीघा धुर की फुर्की। जिस तरह से हेक्टेयर, एकड़, डिसमिल, एयर है, उसी तरह से ये धूर कट्ठा बीघा धुर की फुर्की है। ये सब भी क्या है? क्षेत्रफल के इकाई हैं, क्षेत्रफल के इकाई हैं, मतलब यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ एरिया। जैसे कि 1 डिसमिल जमीन होता है कि नहीं, या फिर अगर 1 हेक्टेयर जमीन के हैं तो उसी तरह से भाई 1 धूर भी जमीन होता है, ठीक है। उसका भी एक अपना मान होता है, अपना वैल्यू होता है, 1 कट्ठा का भी अपना वैल्यू होता है। तो वो सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो हम लोग डिसमिल, एकड़, एयर और साथ में हेक्टेयर जो देखे थे, ये सब का मान कभी नहीं चेंज करता था, जो है सो है। यानी 1 डिसमिल भी अगर 1000 वर्ग होता है तो होता है, आप कहीं भी चले जाएं। ये चीज मैंने उस वीडियो में बताया था। 1 हेक्टेयर का मान 10,000 स्क्वायर मीटर होता है तो होता है, 1 एयर का मान 100 मीटर स्क्वायर होता है तो होता है, 1 एकड़ का मान 100 डिसमिल होता है तो होता है। इसमें कोई मतलब मान में परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो धूर कट्ठा बीघा धुर की फुर्की है ना, ये सब का मान चेंज करता है। इन लोग गिरगिट के जैसा व्यवहार करता है, कभी लाल तो कभी पीला तो कभी नारंगी तो कभी नीला, है कि नहीं। और ये सब छिपकली के जैसा एकदम एक ही रंग, एकदम मिजाज से इन लोग रहता है। अब भाई ये सब चेंज क्यों करता है, सबसे बड़ी परेशानी ये है। पहले ये जानना पड़ेगा भाई चेंज क्यों करता है। लेकिन वो चीज़ तो खैर बाद में समझ में आ जाएगा आपको, उसके लिए चिंता नहीं करना है। अभी जिसमें अभी लग्गी का जिक्र करेंगे, देखिए बता ही देते हैं। ये सब जो चेंज करता है ना दोस्तों, लग्गी के कारण। जिस समय सर्वे हो रहा था, जिस समय भारत में सर्वे हो रहा था, आपको पता है कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। संविधान जो 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, और हम लोग आज इस स्थिति में आए हैं। और धीरे धीरे डेवलप करेंगे, संविधान में बहुत सारे सुधार होंगे, जो कुछ भी है। पहले तो ऐसा था नहीं, पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, साथ में यहाँ पर बहुत सारे रियासतें थी, ठीक है। राजा महाराजा रहते थे, उन लोग जो है सो कर वसूलते थे। अगर कोई राजा है, जितना उसका क्षेत्र सीमा है, जितना क्षेत्र है वहाँ का, वो समझिए कि महाबली होता था। सिंपल सिमाडा सरकार होता था कुल मिलाकर के। कोई क्षेत्र है भाई, राजा का एक अपना क्षेत्र होता था, तो भाई उस क्षेत्र का मालिक वही होता था, वो जो चाहेगा वैसा करेगा। तो भाई बहुत सारे राजा थे पूरे भारत में। तो पहले एक्चुअली ये जो धूर का मान है, यहाँ पर ये जो आप धूर देख रहे हैं ना, सबसे छोटा इकाई माना गया इसको, किसको? धूर को, ठीक है। सबसे छोटा नहीं कहिए, लेकिन एक मेजरमेंट के लिए एक स्पेशल इकाई माना गया धूर। अब ये धूर कैसे निकला भाई? लग्गी के आधार पर। भाई बांस का एक लग्गी होता है, पहले होता था, अभी भी होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जिस समय सर्वे हो रहा था उस समय उतना डेवलप औजार नहीं थे, तो जो बांस की जहाँ जहाँ, जैसे कि मान के चलिए यहाँ का राजा है, ठीक है, इतना बड़ा एक लग्गी लिया। मतलब राजा नहीं लेता था भाई, जो सर्वे वगैरह कराते हैं उनके मंत्री वगैरह जो कुछ भी, ठीक है। तो इतना बड़ा लग्गी लिया, ठीक है, और ज़मीन को एक बार इस तरह से, एक बार इस तरह से मिला, तो बोल दिया कि भाई ये वाला ज़मीन जो है 1 धुर का है। कितने धुर का है? 1 धुर का है। तो किसी राजा ने जो है जब सर्वे कराया, तो वहाँ के उसके मंत्री वगैरह जो है जब मापी करने लगे, तो थोड़ा सा बड़ा लगी का प्रयोग किए, थोड़ा सा बड़ा। क्योंकि भाई सब राजा में भाई थोड़ा सा फ्रिक्शन रहता ही था, राजाओं में फ्रिक्शन तो रहता था भाई, आज उसको हराना है, थोड़ा कब्जा करना है, ये है वो है, मतलब आप समझ रहे हैं इस चीज़ को।
तो लग्गी कहीं पर बड़ा लिया गया तो कहीं पर छोटा लिया गया, इस वजह से सर्वे जो है सही ढंग से एक माप पर नहीं हो पाया। क्लियर? जिस वजह से ये धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी का मान चेंज करता है। हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो 4 डिसमिल में इकट्ठा होता है। 4 डिसमिल में हो सकता है कि आपके यहाँ 2.5 डिसमिल में इकट्ठा होता हो, 3 डिसमिल में इकट्ठा होता हो, 3.5 डिसमिल में इकट्ठा होता हो, 3.25 डिसमिल में इकट्ठा होता हो, कुछ भी हो सकता है। तो भाई सोचिए, हमारे यहाँ 4 डिसमिल में इकट्ठा होता है और यहीं से हम 100 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर 2 डिसमिल में इकट्ठा होता है। ये तो समस्या है। तो ये सारा खेल जो है ना, ये लग्गी के चलते हुआ है। कहीं पर बड़ा लग्गी का प्रयोग किया गया तो कहीं पर छोटा लग्गी का प्रयोग किया गया। जहाँ पर बड़ा लग्गी का प्रयोग किया गया वहाँ पर जो है सो एक कट्ठा का मान जो है सो मतलब जैसे कि मान के चलिए एक कट्ठा में वहाँ पर 2 डिसमिल हो रहा है और यहाँ हमारे यहाँ एक कट्ठा में जो है 4 डिसमिल हो रहा है, तो कट्ठा को वहाँ छोटा माना गया है। अब जब कट्ठा छोटा है तो धूर को भी छोटा माना गया होगा। क्लियर? तो इस तरह से चीज़ें जो है धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, चिंता उसके लिए करना नहीं है। ठीक है, चलिए ये सबको मिटा देते हैं। धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, फुरकी क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं कि भाई सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। अगर सबसे छोटा इकाई की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे छोटा इकाई है फुरकी। हालांकि फुरकी से भी छोटा होता है चुरकी, लेकिन चुरकी ये सब नहीं आता है। ठीक है, फुरकी तक याद रखे काफी है। फुरकी से बड़ा होता है दोस्तों धुरकी, और धुरकी से बड़ा होता है धूर, और धूर से बड़ा होता है कट्ठा, और कट्ठा से बड़ा होता है बीघा। अगर यहाँ पर सबसे बड़ा इकाई कहा जाए तो बीघा है। 1 बीघा जमीन यानी बहुत बड़ा जमीन होता है। ठीक है, और एक फुरकी जमीन कहेंगे तो भाई ऐसा जमीन जहाँ पर समझिए एक बोरा वगैरह 2-3 किताबें भी रखने के लिए नहीं हो पाएगा सही ढंग से, तो वो हो गया एक फुरकी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। धीरे धीरे क्या है यहाँ पर आरोही क्रम में लिख दिए हैं, आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं लग्गी के विषय में कि भाई ये लग्गी आखिरकार है क्या और कितना हाथ का लग्गी चलता है पूरे देश में। दोस्तों अगर हम पूरे देश की बात करें, यहाँ पर टॉपिक देते हैं लग्गी का। कई जगह पर इसको लट्ठा भी कहा जाता है। 4 से 12 हाथ का लग्गी जो है सो चलता है। पूरे अगर हम देश की बात करें तो 4 से 12 हाथ, कहीं पर 4 हाथ का ही लग्गी का प्रयोग किया गया। 4 हाथ मतलब 6 फीट। ठीक है, कहीं पर 5 हाथ का लग्गी का प्रयोग किया गया, कहीं पर 5.5 हाथ का, कहीं 6.25 हाथ का। ठीक है, कहीं पर 12 हाथ का, कहीं कहीं पर वैसा रेयरली अगर रहेगा तो 13-14 हाथ का भी होता है। 14 हाथ होता है बेसिकली, लेकिन 4 से 12 मैक्सिमम प्रयोग किए गए थे सर्वे के समय में। ठीक है, 4 से 12 हाथ के लग्गी का प्रयोग किया गया था। चलिए अब दोस्तों यहां पर सबसे अगर हम मीन पॉइंट माने तो यह है धूर। धूर का मान आपको पता होना चाहिए, धूर का मान आपको पता होना चाहिए, और धूर का मान निकालना भी आसान है। कैसे निकलेगा भाई? एक धूर बराबर एक धूर बराबर होता है एक लग्गी का होल स्क्वायर। अगर आपको एक धूर का मान निकालना है तो भाई जितना लंबा लग्गी लिया गया था उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, तो फिर वो एक धूर का मान कहलाएगा। या फिर एक धूर बराबर एक लग्गी गुना एक लग्गी भी लिख सकते हैं। क्या चीज बोले हम? एक धूर बराबर एक लग्गी गुना में एक लग्गी, इस तरह से भी चीज़ों को कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लग्गी और ये एक लग्गी, पावर 1 पावर 1 दोनों सेम चीज़ है। आधार जब सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो कुल मिलाकर के एक लग्गी का स्क्वायर हो गया। धूर क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल का इकाई है। क्या क्षेत्रफल का इकाई है भाई? तो एक लग्गी लंबा एक लग्गी चौड़ा वाला जो क्षेत्र कहलाएगा वो कहलाएगा एक धूर। ठीक है,
अब समस्या ये है कि भाई वो लग्गी का लंबाई कितना होगा, तो यहाँ पर वो वेरिएशन करता है। जैसे हमारे यहाँ 6.25 हाथ का लग्गी चलता है, हो सकता है कि आपके यहाँ 8 हाथ का लग्गी चलता हो, 10 हाथ का चलता हो, 4 हाथ का चलता हो। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर मोटा मोटी मान के चलिए कि हमारे यहाँ 4 हाथ का लग्गी चलता है। माना किसी क्षेत्र में 4 हाथ का लग्गी चलता है, तो एक धुर का मान कितना होगा। 4 हाथ का लग्गी चलता है तो सिंपल सी फंडा है, चूंकि एक धुर बराबर कितना होता है, एक लग्गी का स्क्वायर। और जब एक लग्गी का स्क्वायर होता है, यहाँ पर भाई कितना है, 4 हाथ है, 4 हाथ, तो एक लग्गी के जगह पर क्या लिख देंगे, 4 हाथ, और 4 हाथ का कर दीजिए स्क्वायर। अब जब इसको आप निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो 4 है और ये जो हाथ है दोनों का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चुके 16 हो जाएगा, और हाथ का स्क्वायर या फिर वर्ग हाथ बोलिए। तो दोस्तों अगर हम 4 हाथ की लग्गी से देखें तो एक धुर का मान जो है 16 वर्ग हाथ होगा। आपको शायद वर्ग हाथ सही ढंग से समझ में ना आ रहा हो, आप चाहेंगे तो इसको वर्ग फीट में, वर्ग कड़ी में, वर्ग मीटर में, वर्ग गज में, सब चीज में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए एक धुर का मान पहले आपको निकालने के लिए सीखना होगा। एक धुर का मान जहां निकालने के लिए सीख गए तो कट्ठा, बीघा और ये धुर की फुरकी जो है ना, सब सीख जाएंगे। अभी तुरंत हम सिखाएंगे, पहले आप ये धुर का मान निकालना सही ढंग से सीख लीजिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ 16 वर्ग हाथ है, आप इसको चाहेंगे तो वर्ग मीटर, वर्ग बीता या वर्ग आंगुल, जिसमें आप निकालना चाहेंगे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी सवाल है, सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज नोट करने वाली है, आपको नोट करना होगा। क्या नोट करना है भाई, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। 1 बीघा में कितना होता है, 20 कट्ठा। जैसे मान के चलिए 1 कट्ठा इतना जमीन है, तो इस तरह से 2 कट्ठा हुआ, 3 कट्ठा हुआ, 4 कट्ठा हुआ, इस तरह करके अगर 20 कट्ठा रहेगा तो वो जमीन क्या कहलाएगा, 1 बीघा कहलाएगा। क्लियर। चलिए, और अगर 1 कट्ठा की हम बात करें, 1 कट्ठा की बात करें तो वो होता है 20 धुर के बराबर। और 1 धुर की अगर हम बात करें तो होता है 20 धुरकी के बराबर। और 1 धुरकी की अगर हम बात करें तो वो होता है 20 फुरकी के बराबर। क्लियर। ये वाला चीज दोस्तों आपको नोट करके रखना है, याद करके रखना है, ताकि आप कट्ठा में, बीघा में या धुर में, धुरकी में, फुरकी में मान को चेंज कर सकें। यहाँ पर जो है धुर, ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धुर का मान निकालना बहुत ही आसान है, बस लग्गी का मान जो भी रहेगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे, एक धुर का मान निकल जाएगा। चलिए एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, किसी जिला में 6 हाथ का लग्गी चलता है। ऐसे जरूरी नहीं कि हर जिला में अलग अलग हाथ का लग्गी चलता है। देखिए पहले 4-5 जिला का समझिए कि एक राजा रहता था। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है फिर 4-5 जिला जो भी हैं वहाँ पर एक ही तरह के लग्गी का प्रयोग होता था सर्वे करने में। ये सब आपको ध्यान में रखना है। किसी जिला में 6 हाथ का लग्गी चलता है
तो एक धुर का मान वर्ग कड़ी एक धुर तथा भी लिख देते हैं, तथा एक कट्ठा का मान वर्ग कड़ी में कितना होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं चूंकि एक धुर बराबर क्या चीज होता है, एक लगी का स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 हाथ का लगी चलता है तो भाई एक लगी की जगह पर क्या रख देंगे, 6 हाथ रख देंगे। एक लगी की जगह पर 6 हाथ रख दिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। हमको मान चाहिए वर्ग कड़ी में, तो ये चीज आपको नोट करना चाहिए कि एक हाथ बराबर, ये भी चीज आपको नोट करना है, एक हाथ बराबर होता है 2.272 कड़ी। और यही अगर हम बात करें फीट में तो होता है 1.5, एक हाथ है ना, हाँ 1.5 फीट। और यही दोस्तों अगर हम बात करें बीता में तो होता है 2 बीता। बीता वाला छोड़ दीजिए, बीता उता का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर बेसिकली नहीं करते हैं। और अगर हम मीटर में बात करें तो होता है 0.457 मीटर। और दोस्तों अगर हम देखें गज में, किसमें, गज में, तो एक हाथ यानी 0.5 गज होता है। ठीक है, एक हाथ की लंबाई। देखिए एक हाथ यहाँ से यहाँ तक होता है और इसकी लंबाई अगर फीट में देखें तो 1.5 फीट होता है। और यही अगर कड़ी में देखें, जो हम कल जरीब दिखाए थे आपको, ठीक है, ये वाला जो जरीब यहाँ पर जो दिखाए हैं इसमें बहुत सारी देखिए ऐसी ऐसी कड़ियाँ होती है, अभी समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। देखिए हैंडल लगा होता है और ये वाला एक कड़ी है, तो इस तरह से 2.272 कड़ी होता है एक हाथ की लंबाई। और अगर हम गज में बात करें तो 0.5 का मतलब होता है आधा, 1/2 है कि नहीं। मतलब कुल मिलाकर के एक गज यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है 2 हाथ बराबर एक गज होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगर हम मीटर में देखें 0.457 मीटर, ये मीटर वाला देखिए निकालने का एक तरीका भी है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग जानते हैं कि भाई 22 हाथ, कितना 44 हाथ देखे थे ना, 22 गज 44 हाथ, हाँ 44 हाथ बराबर कितना होता था, अगर हम मीटर में देखें तो 20.12 मीटर, है कि नहीं। तो एक हाथ बराबर निकालना हो तो 20.12 डिवाइडेड बाई 44 इधर कर दीजिएगा। जब डिवाइड कीजिएगा तो है 0.457 आएगा। थोड़ा सा हम कंफर्म हो लेते हैं, हमको भी थोड़ा संदेह हो रहा है। बीस दशमलव 12 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 44, तो 0. हाँ उतना ही है, 457। चलिए खैर हटाइए। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, निकालना है। ओके, ये वाला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इधर जगह है कहीं, फिर से वो चीज़ लिखा दें क्या, जगह, चलिए बाद में उसको कर देंगे। देखिए 100 कड़ी बराबर होता है कितना, एक जरीब की लंबाई में 100 कड़ियाँ होती है, और वो 100 कड़ी जो है 22 गज के बराबर होता है, फिर 66 फीट के बराबर होता है, 20.12 मीटर के बराबर होता है, 44 हाथ के बराबर होता है, 88 बीता के बराबर होता है। ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर हमको चाहिए मान वर्ग कड़ी में, तो भाई 6 हाथ को हमें वर्ग कड़ी में बदलना पड़ेगा। यहाँ 6 हाथ है, तो यहाँ 6 हाथ को कड़ी में बदलने के लिए 6 को गुना किससे करना पड़ेगा, 2.272। एक हाथ का मान होता है 2.272, और ये चेंज हो जाएगा कड़ी में। अब होल स्क्वायर है भाई, तो होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ गुना कीजिए, 6 को गुना इससे कीजिए, ठीक है। देखिए 6 हाथ था, हाथ को बदले कड़ी में, तो कड़ी में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक हाथ में होता है 2.272 कड़ी, तो वही 2.272 कड़ी लिखे हैं। क्लियर, अरे 6 रहेगा ही रहेगा। तो जाएगा 6 दूनी 12 के 2, हाथ में बचा 1, 6 सते 42 और 1 43 के 3, हाथ में बच गया 4, 6 दूनी 12, 12 4 16 के 6, हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1
13, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ आया 13.632। अब यहाँ पर दोस्तों कड़ी है तो कड़ी ही रहेगा, और होल स्क्वायर है भाई तो होल स्क्वायर रहेगा। होल स्क्वायर वगैरह भूल नहीं जाइएगा, ठीक है। अभी जो दोस्तों होल स्क्वायर है वो संख्या का भी है और इस कड़ी का भी है। तो चलिए पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, कितना आता है। स्क्वायर करने का मतलब है कि जैसे 13.632 फिर 13.632, ये गुना कर दीजिए, ठीक है। 5 अंक का गुना है, कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे तो फिर ज़्यादा समय बर्बाद होगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं 13.632। ये आ जाता है दोस्तों 185। बराबर में हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, बराबर में एक धुर बराबर कितना है 185.83 या फिर 8 ही लिखिए वर्ग कड़ी। एक धुर का मान निकल गया, जो पूछा गया था वो आप यहाँ पर आसानी से निकाल दिए। एकदम सिंपल सी तरीका है, कोई लंबा लिफाड़ा वाला कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन साथ में एक कट्ठा का भी मान पूछा था, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक कट्ठा बराबर कितना होता है 20 धुर होता है। 20 धुर, तो 20 को गुना किससे करना पड़ा, एक धुर का मान इतना है, कितना 185.8 वर्ग कड़ी। 20 से गुना कर देंगे, ये तो 20 रहेगा ही रहेगा, एक धुर का मान जितना रहेगा उससे हम गुना कर देंगे तो वर्ग कड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक कट्ठा का मान हमें पता चल जाएगा। चलिए गुना करते हैं। 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 2 5 10 11 हाथ में 1, 2 8 16 1 17 7 हाथ में 1, 2 1 2 और 1 3 और 1 0, ये वाला भी बैठेगा और यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा, तो जीरो कहानी खत्म, ठीक है। जीरो का कहानी खत्म। तो यहाँ 3716 वर्ग कड़ी, एक कट्ठा का मान। एक कट्ठा का मान आया 3716 वर्ग कड़ी, और एक धुर का मान देखें तो 185.8 वर्ग कड़ी। आप इसे 186 वर्ग कड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 8 है, 9 10 10 होने में 2 ही पॉइंट कम है, इसलिए आप 186 भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है अगर हम लोग धुर का मान निकाल लेते हैं तो फिर जो है सो कट्ठा का मान कट्ठा में चेंज करना, अब मान के चलिए आपको बीघा में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको जो कट्ठा का मान आया है 3716, इसको आप 20 से गुना कर दीजिए तो बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। बाकी बात मान के चलिए धुर से आपको धुरकी में कन्वर्ट करना है, तो भाई धुर से जो है धुरकी छोटा है, तो क्या करना पड़ेगा, जितना भी धुर का मान है उसको 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो धुरकी में कन्वर्ट हो जाएगा। और मान के चलिए धुरकी से आपको फुरकी में चेंज करना है, तो भाई धुरकी से फुरकी 20 गुना छोटा है कि नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है फुरकी बड़ा है 20 के साथ गुना है फुरकी बड़ा, ऐसा बात नहीं है। जैसे मान के चले एक तरफ एक टमाटर चढ़ा हुआ है और दूसरे तरफ 4-5 टमाटर चढ़ा हुआ है, और जब दोनों को देखा गया तो यहाँ पर जो कांटा होता है तराजू का वो एकदम पूरा इक्वल है, ठीक है। मतलब एक टमाटर बराबर है 5 टमाटर के। तो ऐसा थोड़ा कि 5 टमाटर जो है 5 टमाटर एक एक टमाटर बड़ा है, नहीं, ये बड़ा हुआ ना, ये बड़ा हुआ। तो उसी तरह से मान के चलिए यहाँ पर एक धुरकी है और एक धुरकी में हो रहा है 20 फुरकी, तो फुरकी छोटा ना हुआ। जिस तरह से एक टमाटर और इधर 5-5 टमाटर था, इधर वाला टमाटर छोटा छोटा हुआ ना, उसी तरह से यहाँ पर फुरकी छोटा है। तो छोटा जब रहेगा, बड़ा से आपको छोटा में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा उतना से। तो अगर मान के चलिए धुरकी का मान पता है तो उसको 20 से डिवाइड कर दीजिएगा तो फुरकी का मान निकल जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, केवल प्रैक्टिस में जान रखिएगा, बस इतना ही हम कहते हैं आपसे। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर कुछ सवाल हैं, सवालों को करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी होगी, क्योंकि जब तक सवाल करेंगे नहीं तब तक आपको मजा आएगा भी नहीं, है कि नहीं। चलिए तो सबसे पहला सवाल, धूर कट्ठा बीघा ये सब समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि इस पर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे बाद में, चिंता इसके लिए नहीं करना है। अभी जो बेसिक है वो बेसिक क्लियर होना चाहिए, भाई एक धुर का मान कैसे निकलता है। अब एक धुर का मान निकल गया तो एक कट्ठा का मान कैसे निकलेगा, एक बीघा का मान कैसे निकलेगा, एक धुरकी का मान कैसे निकलेगा, एक फुरकी का मान कैसे निकलेगा, ये सब केवल आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 में देखिए लिखा गया है 7 हाथ की लगी से एक धुर एक कट्ठा एक बीघा का मान वर्गकड़ी में क्या होगा। एकदम सिंपल है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ चूंकि लिखेंगे एक धुर बराबर, एक धुर बराबर क्या होता है, एक लगी का स्क्वायर। धुर को एकदम प्राथमिकता आपको देना है, ओके।
या फिर एक लगी गुना एक लगी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब दोस्तों यहाँ पर एक लगी है और यहाँ कितना हाथ का चलता है, कहाँ 7 हाथ का, तो यहाँ एक लगी की जगह पर 7 हाथ लिख देंगे, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर मान के चलिए कि हमें पता नहीं कि हमारे क्षेत्र में कितना हाथ का लगी चलता है, तो ये कैसे पता करेंगे, तो उस पर भी आधारित सवाल है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, आप समझिएगा उसको, तो फिर कितना हाथ का लगी चलता है आपके यहाँ वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके क्षेत्र में जो अमीन हो या फिर मान के चलिए आप ब्लॉक में जो आपका अंचल है वहाँ पर पता करने के लिए जाते, तो हो सकता है कि वो ना बता पाएँ, है कि नहीं, तो होता है जानकारी के अभाव में। लेकिन अगर पता वो कहीं से अगर आपको नहीं चल पाता है तो भी आप निकाल सकते हैं खुद से, ठीक है। चलिए वर्गकड़ी में निकालना है, तो 7 हाथ, एक हाथ का मान कितना होता है वर्गकड़ी में 2.272 कड़ी, तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू में 2.272 और ये चेंज हो जाएगा कड़ी में, क्लियर। 7 हाथ जो है ये कड़ी में कन्वर्ट हो गया। पहले गुना करते हैं, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में बच गया 1, 7 7 49 50 के 5 यहाँ बचा, 7 दूनी 14 5 19 1 बचा, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर आ गया इतना कड़ी, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो होल स्क्वायर है इसका भी है और कड़ी का भी है, तो वर्ग कड़ी तो बाद में लिखा जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करना जरूरी है। चलिए मेरे पास है फ़ोन से करते हैं दे दनादन, क्योंकि समय की बर्बादी होगा, ठीक है। चलिए 15 दशमलव कितना है 904 गुने 15.904, तो यहाँ जाता है 252.937, तो 98 लिख देते हैं, इतना वर्ग कड़ी। तो दोस्तों ये एक धूर का मान आया, एक धूर का मान इतना आया जहां पर 7 हाथ का लगी चलता है। जहां पर 7 हाथ का लगी चलता है आप कह सकते हैं कि वहां 253 वर्ग कड़ी का एक धूर होता है। अब एक धूर का मान तो निकल गया, एक कट्ठा और एक बीघा का भी मान निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। अब जब 20 धूर होता है तो भाई एक धूर का मान जितना भी उसे गुना करना पड़ेगा, एक धूर का मान इतना होता है। चलिए इसको मोटा मोटी हम 253 लिख देंगे, दशमलव के बाद 9 8 है भाई, 9 है, एक ही पॉइंट कम है तो 253 लिख देते हैं, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा चलता है। अब ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती चला रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, मैथमेटिक्स का जो नियम है उसको फॉलो करके चला रहे हैं। अगर दशमलव के बाद 5 रहता तो भैया कहते कि छोड़ो यार हटाओ, 5 है मतलब बराबर है, बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, लेकिन बढ़ घट ज़्यादा जाएगा इसलिए छोड़ देंगे। लेकिन 5 से अगर ज़्यादा है तो फिर आप इसके पहले वाला में 1 जोड़ सकते हैं, और अगर 5 से कम है तो उसको हटा भी सकते हैं, फिर जोड़ना उड़ना नहीं है क्योंकि 5 से कम था। तो ये सब चीज़ें हैं, उसको राउंड ऑफ वाला राउंडिंग ऑफ फिगर कहते हैं। तो खैर उस पर अगर होगा तो वीडियो बना देंगे, हालांकि यूट्यूब पर मेरा मिल जाएगा वीडियो ये वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पर गुना करते हैं, 2 तिया हो जाएगा 6, 2 पचे 10 के 0 हाथ में बचेगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 तिया 6, 2 पचे 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूना 4 5, इतना वर्ग कड़ी, एक कट्ठा का मान निकल गया वर्ग कड़ी में। एक कट्ठा का मान 5060 वर्ग कड़ी, ठीक है। अब देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक कट्ठा में देखिए 5060 वर्ग कड़ी हो रहा है, एक डिसमिल में कितना होता है 1000 वर्ग कड़ी, और यहाँ पर कितना है 5060, मतलब 5 डिसमिल से ज़्यादा, 5 डिसमिल 60 वर्ग कड़ी आप इसको कह सकते हैं, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि भाई जहाँ पर 7 हाथ का लगी चलता होगा वहाँ पर 5 डिसमिल में इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5000 वर्ग कड़ी है, 1000 वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल होता है, क्लियर। तो 1000 वर्ग कड़ी से डिवाइड करेंगे तो 5 दशमलव समथिंग आएगा, 5.06, वही फिर 5 डिसमिल 60 वर्ग कड़ी आप उसको कह देंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती है। चलिए एक धुर का मान निकल गया, एक कट्ठा का मान निकल गया, अब हम लोग एक बीघा का मान निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि एक बीघा बराबर कितना होता है 20 कट्ठा। अब दोस्तों यहाँ पर 20 कट्ठा होता है, 20 को गुठा, एक कट्ठा का मान हमको पता है 5060, तो यहाँ लिख देंगे 5060। अब ये राइट साइड में जो 0 रहता है उसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ 2 और 6 से डायरेक्ट गुना कीजिए, 2 छक 12 के 2 हाथ में बचेगा 1, 2 0 में 0 और 1, 2 पचे 10,
एक 2 जीरो छोड़े थे, 2 जीरो बैठा देना है, इतना वर्ग कड़ी होगा 1 बीघा का मान। कितना हुआ? 1,01,200 वर्ग कड़ी, 1,01,200 वर्ग कड़ी 1 बीघा का मान। अब सोचिए 1 बीघा कितना बड़ा होगा, 1 बीघा जमीन। ठीक है। अब दोस्तों यूपी के इलाकों में जो है ये बिस्वा, फिर हो गया विश्वांशी, कंचवांशी, बीघा, पक्का बीघा, कच्चा बीघा, ये सब चलता है, उस पर वीडियो आएगा, चिंता करने की बात नहीं, आपको सारा चीज़ समझाया जाएगा। ठीक है। लेकिन अभी ये जो जनरली बिहार, झारखंड और साथ में यूपी के भी कुछ इलाकों में, या फिर उड़ीसा को ले लीजिए और पश्चिम बंगाल को भी ले लीजिए, तो ये सब इलाके में जो प्रयोग होता है बेसिकली वो सब भी आपको जानना चाहिए। ठीक है। चलिए ये हो गया। अब मान के दोस्तों अब यहाँ पर धुरकी का मान निकालना होगा, धुरकी का। तो धुरकी का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये अस्ट्रा हम जोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन, ताकि आपको चीज़ें समझ में आवे, क्योंकि धुरकी उर्की जो है अगर नहीं थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एक धुर बराबर कितना होता है? 20 धुरकी। 20 धुरकी। हमें एक धुर का मान पता है, धुरकी का मान पता नहीं, धुरकी का मान हमको चाहिए। तो या फिर इसको उल्टा करके ऐसे लिखेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि 20 धुरकी बराबर कितना होता है? एक धुर होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? एक धुरकी बराबर 1/20 धुर। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये जो 20 है उधर डिवाइड में चला गया, एक धुर की, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक धुर की बराबर में एक धुर का मान कितना होता है? यहाँ पर कितना निकाले थे? एक धुर का मान 252.98 यानी 253 मानिए, 253 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 20, इतना धुर। ठीक है। नहीं, धुर यहाँ नहीं, वर्ग कड़ी हो जाएगा, क्योंकि भाई एक धुर का मान तो हम वर्ग कड़ी वाला ये 253 रख दिया ना, तो ये हो गया वर्ग कड़ी। क्लियर? अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, उसके बाद दशमलव और बढ़ा देंगे, है कि नहीं? तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, फिर हो गया यहाँ पर 2 दूना 4, फिर यहाँ 1 और 3 हो गया 12, 2 छक 12, और फिर यहाँ 1 2 पचे 10, एक अंक के बाद यानी 12.65 वर्ग कड़ी आया एक धुरकी का मान। 12.65 वर्ग कड़ी। सपोज कीजिए कि भाई मतलब इतना लंबा चौड़ा, सपोज कीजिए कि 3 3 9 यानी 3 कड़ी लंबा 3 कड़ी चौड़ा, तो हो जाएगा 3 3 9, मतलब 3 कड़ी लंबा और 4 कड़ी चौड़ा लीजिए, इतना बड़ा, जहाँ पर एक बोरा सीमेंट का बोरा आ सके, समझिएगा कि वो एक धुरकी जमीन है। क्लियर? एक धुरकी। और उसी तरह से वो सीमेंट का बोरा अगर 20 बोरा अगर हम बिछा दें तो वो एक धुर हो जाता है, और जो 20 गो बोरा है अगर हम, क्योंकि एक कट्ठा में होता है 20 धुर, तो 2 दूने 4, 400 बोरा हम बिछा देंगे तो एक कट्ठा होगा। इस तरह से चीज़ों को आप रिलेट करके सीख सकते हैं। अब धुरकी से भी छोटा होता है फुरकी। अब फुरकी का मामला तो और गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको 20 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 20 से अगर इस चीज़ को आप डिवाइड कर देते हैं तो मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। ठीक है। एकदम मतलब एक वर्ग कड़ी भी सही ढंग से नहीं आएगा, यानी एक कड़ी लंबा एक कड़ी चौड़ा भी सही ढंग से नहीं आएगा, मतलब समझिए एक मोबाइल रखने की जगह। ठीक है, वो हो गया एक फुरकी। तो इस चीज़ को आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 5.5 हाथ की लग्गी से एक धुर की, एक धुर, एक कट्ठा और एक बीघा का मान वर्ग फीट में बताओ। यहाँ पर वर्ग फीट में पूछा है। चलिए, तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि भाई एक धुर का जो मान है, पहले धुर का मान ही निकाला जाता है अगर हाथ उथ वाला बात है तब। तो एक धुर बराबर होता है एक लग्गी का स्क्वायर या फिर एक लट्ठा का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर एक लग्गी का मान कितना है? 5.5 हाथ। तो एक लग्गी की जगह पर नहीं 6.5 हाथ है, 6.5 हाथ, इसका हो जाएगा स्क्वायर। हमको मान चाहिए वर्ग फीट में, इसीलिए हाथ को क्या करना पड़ेगा? वर्ग फीट में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6.5 है, हम जानते हैं कि एक हाथ में होता है 1.5 फीट, तो यहाँ होता है जाएगा 1.5 और ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगा फीट में। ठीक है, 6.5 तो 6.5 ही रहेगा, हाथ को अगर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 से गुना करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर गुना कर सकते हैं। 15 × 75 के 5 हाथ में बच गया 7, 15 × 6 = 90 और 7 = 97।
1 अंक और यहाँ 1 अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। इतना फीट आया और इसका कर दीजिए आप स्क्वायर। अब दोस्तों जैसे ही स्क्वायर करेंगे, इसे 9.75 है। चलिए यहाँ पर गुना करते हैं। स्क्वायर करने का मतलब है 2 बार उस चीज़ को गुना करना। 5 पचे 25, हाथ में 2, 5 सते 35 और 2 37, हाथ में 3, 5 9 45 और 3 48, 7 पचे 35, हाथ में 3, सते सते 49 और 3 52, हाथ में 5, 7 9 63 और 5 68, 9 पचे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 सते 63, हाँ कितना हुआ, हाँ 9 पचे 45 के हाथ में 4, 9 सते 63, 63 और 4 67, हाथ में 6, 9 9 81 और 6 87। फिर यहाँ बचेगा 5, 7 5 हो जाएगा 12 के 2 हाथ में 1, 8 2 10 और 5 15 और 1 16 के 6 हाथ में 1, 8 7 15, 15 4 19 और 20 के 0 हाथ में 2, 7 6 13, 13 और 2 15 के 5 हाथ में 1, 8 और 1 9। इतना आया। 1 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर भी 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 4 अंक के बाद 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा। 1 2 3 4 यहाँ पर, मतलब कुल मिला करके आया यहाँ पर, हाँ चलिए 95 पॉइंट में 06, तो हटा दीजिए उसको, हटाइए, ठीक है, डायरेक्ट इसको 95, क्योंकि भाई दशमलव के बाद 0 है, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना वर्ग फीट, कितना का मान, 1 धुर का मान। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। जहाँ पर 6.5 हाथ का लग्गी चलेगा, वहाँ पर 1 धुर का मान 95 वर्ग फीट का होगा। क्लियर। चलिए अब दोस्तों मान के चलिए आपको निकालना है कट्ठा में, तो यहाँ हो जाएगा, कट्ठा भी वाला पूछा है ना, अच्छा एक धुरकी भी पूछा है, तो धुरकी वाला ही निकाल देते हैं। लिखेंगे चूंकि 20 धुरकी बराबर कितना होता है, 1 धुर होता है, 1 धुर होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 धुरकी बराबर 1/20 धुर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 धुर का मान हमें पता है 95, यानी कुल मिलाकर के जो भी धुर का मान रहेगा उसको अगर हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, आपको अगर वर्ग फीट में है तो वर्ग फीट में आपको मान मिल जाएगा, वर्ग फीट। अब डिवाइड कीजिए 20 से, डायरेक्ट यहाँ 20 चौके 2 से काटिए, ठीक है, 2 चौके हो जाएगा 8, फिर यहाँ बचेगा 1 1 5 हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 2 सती 14, फिर हो जाएगा दशमलव बैठाएंगे तो 1 10 2 पचे 10, और भाई यहाँ पर 1 0 और एक्स्ट्रा और 1 यहाँ, यानी 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे कुल मिला करके, यानी कितना आ गया 4.75 वर्ग फीट। कितना का मान, 1 धुरकी का मान, मतलब 1 धुर का जो भी मान है उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 धुरकी का मान निकल जाएगा। अब 1 फुरकी का मान निकालना है तो जो भी 1 धुरकी का मान है उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 फुरकी का मान निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों 1 कट्ठा के भी मान चाहिए, चूंकि लिखेंगे 1 कट्ठा बराबर 20 धुर, इसीलिए क्या हो जाएगा 20 गुना में 1 धुर का मान कितना है 95 वर्ग फीट। अब गुना कीजिए, 2 पचे 10 के 0, हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19 और 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी 1900 वर्ग फीट। 1900 वर्ग फीट का 1 कट्ठा होगा, जहां पर 6.5 हाथ का लग्गी चलेगा। ओके, और 1 बीघा के मान निकालना है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, बीघा बड़ा होता है कट्ठा से, है कि नहीं। चलिए तो 20 हो जाएगा, 1 कट्ठा का मान कितना आया है 1900 वर्ग फीट। तो यहाँ पर गुना कीजिए, 19 गुना कितना हो जाएगा 38, और यहाँ 3 0 बैठ जाएगा। ओके, तो यहाँ 38,000 वर्ग फीट आया, 38,000 वर्ग फीट 1 बीघा का मान। ओके, चीज़ें समझ में आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम 1 धुर का मान निकाल दिए, 1 धुर की मान आ गए, 1 कट्ठा का मान निकाल दिए, 1 बीघा का मान निकाल दिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 हाथ की लग्गी से 1 कट्ठा और 1 बीघा का मान वर्ग मीटर में बताओ। यहाँ पर वर्ग मीटर में पूछा गया है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 1 धुर का मान निकालना पड़ेगा। 1 धुर बराबर होता है 1 लग्गी का स्क्वायर।
अब एक लग्गी यहाँ पर कितना हाथ का लग्गी चलता है, 7.25 हाथ का, यानी कुल मिलाकर के एक लगी की जगह पर 7.25 यानी कि 7.25 क्या चीज़ हाथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए भाई। 1/4 का मतलब क्या चीज़ होता है, दशमलव में 2.5, या फिर आप चाहेंगे तो इसको आप बदल सकते हैं, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको आप बदलिए, 4 7 28, 28 और 1 29, यानी 29/4 आया। जब इसको काट छाट करेंगे इसे 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 7 28, 4 7 28, यहाँ 7 आएगा, 4 7 28 बार 1 बचा, दशमलव लगाइए और जीरो से बैठा दीजिए, 1 और 0 10 हो गया, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर वहाँ पर 10 था, 8 तक गया, फिर वहाँ 2 बचा, फिर 0 बैठा सकते हैं क्योंकि दशमलव लगाए हुए हैं, तो 20 हो जाएगा। तो 4 बचे 20, कितना है 7.25, वही चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर 7.25 है, अब हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक हाथ में होता है 0.457 मीटर, ओके, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। एक हाथ में जितना मीटर होता है उसको हम लिख दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको और इसको गुना करेंगे, गुना करने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए समय का बचत करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। 7.25 गुना में कितना है, 0.457, तो ये आ गया दोस्तों 3.313 इतना मीटर का होल स्क्वायर। स्क्वायर छोड़ना नहीं है, छोड़ दीजिएगा सब गड़ जाएगा गड़बड़ा, ओके। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब दोस्तों अब इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, ये मीटर तो वर्ग मीटर बन ही जाएगा। चलिए यहाँ क्या है 3.313 गुना में हो जाएगा 3.313, तो ये दोस्तों आ गया 10.97 मीटर का स्क्वायर। ये एक धुर का मान आया। आप 11 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन उतना भी कहना ये नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर मीटर का बात हो रहा है, 1 मीटर की लंबाई इतना के आसपास होती है, तो भाई अगर पॉइंट में भी अगर कहीं छेड़खानी करते हैं ना तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। हाँ मीटर वाला रहेगा, फीट वाला रहेगा, कड़ी वाला रहेगा, नहीं एक कड़ी और फीट ये सब वाला हाथ वाला बीता वाला रहेगा, तो उसमें थोड़ा मोड़ा हेरा फेरी कर सकते हैं, लेकिन मीटर और गज बुज जहाँ आया तो उसमें ज़्यादा हेरा फेरी नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर कर सकते हो कि पॉइंट के बाद 97 है, 97, समझिए 100 में से 97 भाग तक गया है, 3 भाग कम है, तो उसको आप 11 कह सकते हैं, लेकिन ना कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन कह सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर 90 से कम रहेगा तब नहीं कहते, 90 से प्लस है तो फिर आप कह सकते हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर एक धुर का मान है, हमको चाहिए 1 कट्ठा और 1 बीघा का मान, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 कट्ठा बराबर होता है 20 धुर, तो हो जाएगा 20 गुना में 1 धुर का मान कितना है 10.97, ओके, तो ये इतना मीटर का स्क्वायर। अब गुना कीजिए, 2 सती 14 के 4 हाथ में बच गया 1, 2 9 18, 19 के 9 हाथ में बच गया 1, 2 0 0 1, 2 एकम 2 और 1 0 और बैठा दिए, और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 219.4 इतना मीटर स्क्वायर। 1 कट्ठा का जो है मान हमें पता चल गया, क्या आया 219.4 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से दोस्तों 1 बीघा का मान निकालना है, लिखेंगे चूंकि 1 बीघा बराबर 1 बीघा, देखिए ये सब आपको खुद कर लेना चाहिए, ठीक है, हम बता दे रहे हैं क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसीलिए नहीं, बहुत छोटा छोटा चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 20, 1 कट्ठा का मान कितना आया है 219.4, तो 219.4 से गुना करेंगे तो ये वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसको गुना कीजिए, 2 चौके हो जाएगा 8, 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूना 4, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ आ गया। अच्छा 1 0 और बैठाना पड़ेगा ना, उसके बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर के ये दशमलव के बाद 0 हटा सकते हैं। इतना मीटर का स्क्वायर आया 1 बीघा का मान। 1 बीघा का मान 4388 मीटर स्क्वायर, जहाँ पर 7.25 हाथ का लगी चलता है, हर जगह नहीं, ठीक है। हम ये सब जो निकाल रहे हैं वो वहीं के लिए वैलिड है जितना हाथ का लगी उस क्षेत्र में चलता है। क्लियर, ये बात को आपको ध्यान में रखना है।
चलिए आगे, किसी क्षेत्र में 4 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है तो 1 धूर का मान कितना होगा और साथ में वहाँ पर कितना हाथ का लग्गी चलता है, ये चीज़ है। और यहाँ पर ये वाला है, तो ये वाला खैर आपको होमवर्क दे देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा गौर से। जो आपके मन में सवाल है ना कि हमारे क्षेत्र में कितना हाथ का लग्गी चलता है, ये कैसे निकालें, तो मान के चलिए आपको कहीं से पता नहीं चला बाय द वे, तो फिर जो है आपको क्या करना है, यहीं अगर कुछ डेटा आपको पता है उस डेटा से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर किसी क्षेत्र में 4 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है, जैसे हमारे यहाँ 4 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है, ठीक है। तो 1 धूर का मान कितना होगा, 1 धूर का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, और साथ में वहाँ पर कितना हाथ का लग्गी चलता है, कितना हाथ का लग्गी चलता है, ये भी आपको बताना है। अब 4 डिसमिल में इकट्ठा होता है, क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये कर सकते हैं सॉल्यूशन, चूंकि 1 डिसमिल बराबर, या फिर लिख सकते हैं चूंकि 1 कट्ठा बराबर, यहाँ पर देखिए 4 डिसमिल में 1 कट्ठा होता है, इसका मतलब कि 1 कट्ठा जो है वो 4 डिसमिल के बराबर है, 4 डिसमिल के बराबर है। अब भैया जब 4 डिसमिल के बराबर है तो फिर क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 डिसमिल का मान कि 1000 वर्ग कड़ी होता है, मतलब 4 गुना में अगर इसको 1000 कर देते हैं तो ये वर्ग कड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ग कड़ी में, ठीक है। 1 डिसमिल बराबर कितना होता है, 1000 वर्ग कड़ी होता है, वही 1000 से गुना किए हैं, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आ जाएगा 4000 वर्ग कड़ी। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो 1 कट्ठा में 4000 वर्ग कड़ी हो रहा है हमारे क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि भाई 1 धूर का मान कितना होगा, तो जब हमें 1 कट्ठा का मान पता है तो 1 धूर का मान आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 20 धूर बराबर कितना होता है, 1 कट्ठा होता है। देखिए सब चीज़ हम आपको एक एक नियम से सिखा रहे हैं ताकि एक एक नियम आपको पूरा धंस जाए, और जब आपको ये चीज़ धंस जाएगा तो फिर आप जो है सो प्रयोग मतलब एकदम दे दनादन करेंगे, ऐसा आपको लिखने उखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे निकाल देंगे। एक एक नियम आपको आना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि 20 धूर में क्या होता है, 1 कट्ठा होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा 1 धूर बराबर 1/20 कट्ठा होगा। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 धूर बराबर, अब 1 कट्ठा, ये कट्ठा जो है नीचे नहीं ऊपर है, तो 1 कट्ठा का मान कितना है 4000 वर्ग कड़ी, मतलब ऊपर में हो जाएगा 4000 और इधर हो गया वर्ग कड़ी, और ये डिवाइड में 20 है तो 20 तो रहेगा ही रहेगा, 1 0 0 कट गया, 2 1 2 2 दूना 4 और ये 2 0, यानी कुल मिलाकर कितना आया 200 वर्ग कड़ी। मतलब कुल मिलाकर के 1 कट्ठा का जो भी मान है उसको अगर हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो 1 धूर का मान पता चल जाएगा। चलिए अब हमें 1 धूर का मान जो है दोस्तों पता चल गया। अब 1 धूर का मान पता चला है, लेकिन कितना हाथ का लग्गी है वो अभी तक पता नहीं चला है, कितना हाथ का लग्गी है वो हमें पता नहीं चला है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x हाथ का लग्गी चलता है, कितना हाथ का, x हाथ का, हमें पता नहीं है, x की जगह पर 4 हाथ 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो मान लिया x हाथ का लग्गी चलता है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं चूंकि 1 धूर बराबर होता है 1 लग्गी का स्क्वायर, 1 लग्गी का होल स्क्वायर। और भाई 1 धूर का मान आपको पता है, 1 धूर का मान आप निकाले हैं कि इस क्षेत्र में होता है 200 वर्ग कड़ी, तो यहाँ पर 1 धूर की जगह पर आप 200 डायरेक्टली लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग कड़ी भी नहीं लिखिए, कोई ऐसा बात नहीं है। 1 लग्गी मतलब यहाँ पर कितना हाथ का लग्गी चलता है, हम माने हैं कि x हाथ का लग्गी चलता है, तो 1 लग्गी की जगह पर हम x हाथ लिख देंगे क्योंकि हम माने हैं, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ओके, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम छोटा से छोटा चीज़ है, बस केवल आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है, क्लियर। जैसे कि यहाँ पर 1 लग्गी की जगह पर हम 4 हाथ 5 हाथ 6 हाथ लिखते थे ना, वही जगह पर हम x हाथ लिख दिए क्योंकि हमको पता नहीं है कितना हाथ का लग्गी चलता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये जो आप स्क्वायर देख रहे हैं अभी रहने दीजिए, है कि नहीं। अब हमको मान 1 धूर का जो मान है वो वर्गकड़ी में पता है, तो ये जो x हाथ है इसको पहले वर्गकड़ी में हम कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर इसको वर्गकड़ी में, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 200 ये वर्गकड़ी हम में लिखे थी, इसको भी वर्गकड़ी में बदलना होगा, तो x गुना में कितना हो जाएगा, x 2.272, तो ये दोस्तों चेंज हो जाएगा कड़ी में। भाई 1 हाथ में कितना होता है 2.272 कड़ी, हम यहाँ पर आपको लिखाए हैं बताए हैं, कहाँ गया, देखिए 1 हाथ में 2.272 कड़ी, तो वही चीज़ जो है यहाँ पर हम यूज किए हैं, 2.272 कड़ी बहुत जगह यूज किए हैं।
चलिए इसका है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। अब दोस्तों ये जो स्क्वायर है एक्चुअली ये इन सब का भी है और कड़ी का भी है, तो खैर कड़ी तो वर्कड़ी बन ही जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करना हमें ज़रूरी है। अब भाई स्क्वायर अभी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, और अगर कर देते हैं मान के चलिए ये दो जो है पहले आप इधर ले आइएगा तो रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए रूट में ही पहले ला लेते हैं, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। इस स्क्वायर को अगर देखिए स्क्वायर को अगर हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो रूट में चला जाएगा, या फिर रूट को अगर बराबर के उधर ले जाते हैं तो स्क्वायर में चला जाता है। तो ये स्क्वायर है, बराबर के इधर लाएंगे, ये बराबर में इधर क्या है 200 है, इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, ये रूट बन जाएगा यहाँ पर रूट 200, और इधर क्या बचेगा कुल मिलाकर के 2.272x कड़ी बचेगा। क्लियर भाई, ये वाला स्क्वायर उठा करके इधर ले आए तो रूट में आ गया। अब रूट 200 का मान कितना होगा, रूट 200 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको सिखाए हैं, निकाल लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्टली निकाल रहे हैं, रूट 200 का मान कितना होगा, रूट 200 का मान ये होगा 14.142 14 कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जो है ये कड़ी में हो गया और इधर 200, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों जब वर्गमूल निकालने कितना आया और इधर कितना 2.272x कड़ी। भाई हमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान। अब यहाँ पर ये कड़ी का स्क्वायर जो है ना इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि इधर भी 200 वर्ग कड़ी और इधर भी अगर कड़ी का करेंगे वर्ग कड़ी तो वर्ग कड़ी कट जाएगा, खत्म, तो कुल मिलाकर के बचेगा। हमें x का मान निकालना है, ये x का मान जो भी निकल जाएगा उतना हाथ का लगी वहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को जो है आप उलट करके भी लिख सकते हैं, इधर लिखिए 2.272x और इधर आप लिख दीजिए 14.142। तो यहाँ पर अगर x का मान आप निकालेंगे तो हो जाएगा 14.142 और ये वाला चीज़ डिवाइड में आ जाएगा, x के साथ ये वाला टर्म गुना में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2.272 x बोलते हैं, ये x तो इधर ही है, ये वाला आ जाएगा इधर। यानी कुल मिलाकर के जो भी चीज़ है उसको यहाँ पर 14.142 को डिवाइड करना है 2.272 से, तो दोस्तों ये आ जाता है 6.22, यानी x का मान आया 6.22। इसका मतलब x हाथ के जगह पर कितना 6.22 हाथ का लगी चलता है। तो देखिए इस तरह से सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, एकदम नहीं भाई। हम यहाँ पर देखिए एक कट्ठा में 4 डिसमिल होता है, ये हमको पता है। जैसे आपके यहाँ मान के चलिए कि एक कट्ठा में 5 डिसमिल होता है, तो इसी तरह से एक कट्ठा बराबर 5 डिसमिल लिखिएगा, उसको 1000 से गुना कीजिएगा तो 5000 वर्ग कड़ी आ जाएगा। अब भाई 5000 वर्ग कड़ी को आप 20 से डिवाइड कीजिएगा, 20 से 20 से जब डिवाइड करेंगे तो एक धुर का मान निकलेगा। वही एक धुर का जो मान निकला, अब जो हम लोग पहले निकालते थे एक धुर बराबर एक लगी का स्क्वायर, तो एक धुर के जगह पर जो भी मान आएगा, जैसे हमारे यहाँ 200 वर्ग कड़ी का एक धुर होता है तो 200 लिख दिए यहाँ पर, और एक लगी की जगह पर हम x हाथ लिख दिए, x हाथ माने हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर तो भाई लगा हुआ था, स्क्वायर नहीं किए हैं, स्क्वायर लगा हुआ था पहले से। अब हाथ को हमको कड़ी में चेंज करना है, क्योंकि जिसमें आपको धूर का मान पता है उसी में आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप फीट में कन्वर्ट कीजिएगा और इधर 200 वर्ग कड़ी वाला मान रखे हुए, फिर गलत हो जाएगा, सेम यूनिट होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब ये सब जो है सो ये दोनों को ये वाला इधर ही रख दिया और स्क्वायर को इधर ले आए, 200 का वर्गमूल निकाले जितना आया, ये वाला इधर बचा, ठीक है, इसको इधर किए, ठीक है, x का मान निकालें, ये वाला इधर डिवाइड में चला गया, डिवाइड किए तो 6.22 आया। मतलब कि यहाँ पर इस क्षेत्र में 6.22 हाथ का लगी चलता है। तो इस तरह से आप अपने क्षेत्र का भी निकाल सकते हैं। अगर मान के चलिए आपके यहाँ एक कट्ठा में 3.5 डिसमिल होता है तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यही वाला प्रक्रिया एकदम फॉलो कीजिएगा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है, कितना हाथ का लगी चलता है आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बार बार नहीं समझाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए किसी आयताकार खेत की लंबाई 90 कड़ी तथा चौड़ाई जो है 60 कड़ी हो तो खेत का रकबा धूर में कट्ठा में निकालें जहां 6.25 हाथ का लगी चलता है। तो ये जो है दोस्तों आपका होमवर्क है। होमवर्क आपका, ठीक है। एक आयताकार खेत है, लंबाई चौड़ाई है, उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा,
ठीक है। और सबसे पहली बात कि आपको इतना हाथ का लगी चलता है, सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि भाई इस क्षेत्र में एक धुर का मान कितना होता है, एक कट्ठा का मान कितना होता है, क्लियर। फिर क्षेत्रफल निकाल करके जो है सो उतना से डिवाइड कर दीजिएगा, एक धुर का जितना मान रहेगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो धुर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको कट्ठा में निकालना है केवल, तो एक कट्ठा में जितना मान होगा 5.5 के लगी से, तो उससे डिवाइड कर दीजिएगा जो भी क्षेत्रफल आएगा, तो उससे निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इसीलिए हम आपको होमवर्क दे दिए, इसको आपको बनाना है। नहीं बनेगा तो फिर जिस दिन लाइव क्लास चलेगी उस दिन पूछ लीजिएगा, बना देंगे आपको, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अगर किसी तरह का परेशानी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, या फिर लाइव क्लास चलेगी तो उसमें तो क्लियरिटी होगी ही होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।